लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं चिल्लर पार्टी। और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2। वन शॉट लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, ये फोल्डर सर्च करिए, 1 by 1 सारे चैप्टर्स की आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमको क्या क्या गिवन है? ए बी लाइन पैरेलल है किसके? सी डी के। और सी डी लाइन किसके पैरेलल है? ई एफ के। तो माय क्वेश्चन इज, क्या ए बी ई एफ के पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा। या आप थ्योरम से बता सकते हैं या यूक्लिड की एक्सियम से बता सकते हैं कि अगर दो लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो दोनों लाइन भी आपस में क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर में? टीडी टीडी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। सो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई एफ, राइट। ब्रैकेट में लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, बड़ा स्टेटमेंट है थ्योरम का, आप लिख लीजिए, मैं नहीं लिख रहा है, ठीक है। लिखो, द लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब इससे होगा क्या? अब हमें ये पता चल गया कि ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। और ये कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट। अब इस केस में होगा क्या कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। तो x की वैल्यू कैसे आएगी? तो यहाँ से आप देखिए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, टेढ़े 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 z बन रहा है। तो ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर x इक्वल टू z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गई? एंगल z के बराबर हो गई। और अपने को क्या गिवन है कि y का रेशियो किसके बराबर है? y का रेशियो z के साथ कितना है? ये गिवन है 3:7। तो यहाँ से अगर मैं y सेपरेट करूँ तो कॉमन फैक्टर k ले लिया मैंने, z सेपरेट करूँ तो कितना हो जाएगा? 7k, ठीक है। y की वैल्यू अलग गिवन है, z की वैल्यू अलग गिवन है, राइट। अब अगर k की वैल्यू आ जाए तो यहाँ से y और z की वैल्यू आ जाएगी। जब y और z की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि z आने से क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आपने कैसे बराबर कराए? यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है किसके? ई एफ के। अब देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 180। को इंटीरियर एंगल CIA पूरा लिखेंगे आप, को इंटीरियर एंगल। और बल्कि और भी लिखेंगे क्या? ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। ये भी लिखेंगे आप। सो देयरफॉर x की वैल्यू कहाँ से लाऊं मैं? तो देखिए, x किसके बराबर है? z के। और z किसके बराबर है? 7k के। तो x की जगह मैं z लिख सकता हूँ और y की जगह y लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x किसके बराबर है? z के। और z की वैल्यू कितनी है? 7k। y की वैल्यू 3k इक्वल टू 180। तो 10k इक्वल टू 180 ऐड हो जाएंगे ये, तो k इक्वल टू 180 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना आ गया? 18 आ गया। नाउ अपने को वैल्यू चाहिए x की, और x की वही वैल्यू होगी जो z की होगी। तो x किसके बराबर है? z के। और z कितना है? 7k। और k की वैल्यू कितनी है? 18, बराबर। तो x इक्वल टू 18 7 जा 126। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 126 आ गई। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन सेकंड के अंदर हमको क्या क्या गिवन है, पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, ए बी लाइन किसके पैरेलल है? सी डी के। तो ये लाइन आपकी ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, ये अपने को गिवन है। और ई एफ परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और जी ई डी एंगल, जी ई डी ये पूरा एंगल किसके बराबर है? 126 के इक्वल दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? एंगल ए जी ई, ये एंगल फाइंड करना है, राइट। तो इसको मैं x मान लेता हूँ। ए जी ई को क्या मान लिया मैंने? x। ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने? लेट, राइट। अब देखिए, ये तो बहुत सिंपल है। ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है। तो देखिए, ये टेढ़े 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 z बना रहा है,
टेढ़े टेढ़े टेढ़े, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आंसर में हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 126 डिग्री, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और x क्या माना है आपने, एंगल AGE इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 126 डिग्री के, लिख लेंगे आप यहाँ से, राइट। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, GEF ये एंगल बताना है अपने को, राइट। पूरा एंगल हमें पता है कि ये एंगल कितना है, 126 डिग्री। कौन सा एंगल, GED इक्वल टू कितना है, 126, ये अपने को गिवन है। अब GED को आप दो पार्ट में लिखें, इसे क्या मान लें आप, y, इसे एंगल क्या मान लें, y। ये जो अपने को फाइंड करना है इसे आप क्या मान लें, y। तो लिखने में आसानी होगी, तो क्या लिखेंगे, y प्लस एंगल FED इक्वल टू कितना हो गया, 126। तो y प्लस 90 इक्वल टू 126, तो यहाँ से y किसके बराबर हो गया, 126 माइनस 90, तो y की वैल्यू किसके बराबर, ये प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया 6 और 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 36 डिग्री आएगी। कितने डिग्री, 36। ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। अब अपने को बताना है FGE ये एंगल बताना है, इसे आप Z मान लें, FGE ये एंगल बताना है। तो देखिए थर्ड पार्ट में x प्लस z इक्वल टू कितना, 180, लीनियर पेयर। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, 126 प्लस z इक्वल टू 180, तो z इक्वल टू कितना हो गया, 180, ये प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो z की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे। तो z की वैल्यू 54 डिग्री आ गई, और z आपने क्या माना था, टेढ़े। सो देयरफॉर एंगल FGE इक्वल टू कितना, 54 डिग्री, नोट कर लीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन थर्ड के फिगर के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या गिवन है कि PQ लाइन पैरेलल है किसके, ST के, है ना। PQ लाइन अपने को दे रखा है कि ST की क्या है, पैरेलल है। और एंगल PQR ये कितना है, 110, और RST कितना है, 130। तो अपने को बताना क्या है, QRS बताना है, QRS ये एंगल बता रहा है। इस एंगल को आप क्या मान लीजिए, आप X मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए आप, लेट x मान लीजिए, जिससे कि फाइंड करने में आसानी हो। अब होगा क्या कि अगर आप इस फिगर से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये फिगर कंप्लीट नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो R से होती हुई जाएगी और PQ ST के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस लाइन को कुछ नाम दे दूँ, PQRST, ए भी दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, AB। तो सबसे पहले हम आंसर में क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST, दोनों के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास दो एंगल और बनेंगे, इसको मान लूँगा Y और इसको क्या मान लूँगा, Z, राइट। तो x लाने के लिए क्या करना होगा, पहले y लाना होगा, फिर z लाना होगा, तीनों का सम किसके बराबर होगा, स्ट्रेट एंगल 180 के बराबर। तो वहाँ से हम x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये इसके पैरेलल है, तो ये इंटीरियर एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। नाउ y प्लस 110 इक्वल टू कितना, 180, क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल दोनों ही लिख सकते हैं यहाँ से। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 110, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 70। तो यहाँ से y की वैल्यू 70 के बराबर हो गई। सिमिलरली लिखो, सिमिलरली z प्लस 130 इक्वल टू कितना, 180, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से z इक्वल टू कितना हो गया, 180, प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो z की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 50 के बराबर, राइट। अगर आपको पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज चाहिए ना कंप्लीट 2.4, तो NCERT की जितनी भी एक्सरसाइज है 9th क्लास की मैंने वन शॉट में ही लगाई है।
प्ले लिस्ट में जाएं, फोल्डर सर्च करें, वहाँ से आप 1 बाई 1 सारे एक्सरसाइज को आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। APT अड्डा के साथ बने रहें। 10th का मटेरियल मैं ऑलरेडी चढ़ा चुका हूँ, तो आप लगातार 4 साल तक APT अड्डा के साथ बने रहेंगे तो आई गारंटीड बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इवन इन 10th एंड 12th ऑल्सो, राइट। चलिए Z की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, 180। स्ट्रेट एंगल लिख लीजिए भाई, स्ट्रेट एंगल। तो x फाइंड करना है, y की वैल्यू कितनी है 70, z की वैल्यू कितनी है 50 इक्वल टू कितना हो गया 180। तो x प्लस 120 इक्वल टू 180। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 120, 7 5 12, 120 हो जाएगा। हाँ, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। और x हमने क्या माना है QRS, so therefore एंगल QRS इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, QRS इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन 4 के फिगर के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या गिवन दिया है, देखिए अपने को गिवन है कि AB लाइन किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, राइट। और एंगल APQ किसके बराबर है 50 डिग्री के, और PRD किसके बराबर है, PRD किसके बराबर है 127 के। तो अपने को x और y की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे, इसको ज़्यादा लेंथी मेथड से नहीं करेंगे, आप इसको एज अ ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन ही होगी। तो देखिए ये क्या बना रहा है, Z बना रहा है, देखिए क्या बना रहा है, Z बना रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो x इक्वल टू कितना 50, डायरेक्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर हो गई 50 के बराबर, राइट। अब देखिए y कैसे आएगा, y देखिए ये और ये Z बना रहा है, ये Z बना रहा है, तो ये पूरा एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, कौन सा 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। या आप लिख सकते हैं एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लिख सकते हैं। तो APR की जगह 50 प्लस वाई और इसके प्लेस पर 127, तो y इक्वल टू 127 माइनस 50, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अमरूद ले लीजिए सब कुछ मिलेगा, बने रहे APT अड्डा के साथ, सब कुछ मिलेगा खाने पीने के लिए। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 7 और 7 77 डिग्री, है ना। 7 माइनस 0 7, 12 में से 5 जाएंगे 7 हो जाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एग्जाम पर्पज से ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर अपने को क्या क्या गिवन है, 2 मिरर दे रखे हैं अपने को, एक PQ और एक RS, जो एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल हैं। अब ऑब्लिकली एक लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हुई है PQ वाले मिरर पर, तो जैसे ही ये B पॉइंट पर इंसिडेंट होगी PQ मिरर पर, तुरंत एक फिनोमेना आता है रिफ्लेक्शन का, जो आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी कोई लाइट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्ट होकर ये BC पाथ ट्रेस करेगी, कौन सा पाथ BC, और RS मिरर के C पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, फिर वहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन होगा और किधर चली जाएगी ये CD की तरफ। तब अपने को प्रूफ क्या करना है कि एंगल ABC और एंगल BCD आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल होंगे तभी ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। AB और CD एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो वैसे तो हमें प्रूफ ये करना था क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो इसको हम किस तरह से प्रूफ करेंगे कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो कोई भी 2 लाइन पैरेलल होने की 3 कंडीशन होती हैं, या तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, या कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, या करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, राइट। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पर थोड़ी सी फिजिक्स लगाएंगे। फिजिक्स क्या लगाएंगे कि जब भी कोई लाइट रे मिरर पर जहाँ इंसिडेंट होती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। वहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने BN, राइट।
तो ये नॉर्मल ड्रॉ करते ही क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इसे मैं x मान लूँगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, दैट इज y। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ BN परपेंडिकुलर टू PQ, है ना। क्या है ये, एक नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल। सो देयरफॉर x इक्वल टू किसके बराबर, एंगल x किसके बराबर हो गया, या डायरेक्ट लिख लो x एक एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x इक्वल टू किसके बराबर, y के। तो क्या लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, CM। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू RS, है ना। और यहाँ पे मैं एंगल मान लूँगा, क्या मान लो भाई, XY, और AB ले लेता हूँ, एंगल क्या लेता हूँ, A और B। तो A इक्वल टू किसके बराबर हो गया, B के। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको डाल दो फर्स्ट, इसको डाल दो सेकेंड, राइट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये x प्लस ए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें लाना क्या है कि x प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए, a प्लस बी के। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये दोनों लाइन इस पर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। क्या क्या लिखेंगे, एज BN परपेंडिकुलर टू PQ एंड CM perpendicular to RS and PQ parallel to RS. So therefore BN is also parallel to CM. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से लिखिए आप, राइट। किसी पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो पैरेलल होते ही यहाँ से y किसके बराबर होगा, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देयरफॉर y इक्वल टू किसके बराबर, a के बराबर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल y किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, राइट। इसको डालेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब देखिए y किसके बराबर है, x के, तो देयरफॉर y की जगह x रख देंगे, और a किसके बराबर है, b के, लिख देंगे यहाँ पर y किसके बराबर है, x के, और a किसके बराबर है, b के, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको डाल देंगे हम इक्वेशन 4, राइट। अब हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी। x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, a प्लस बी के। समझ में आया। ये दोनों आपस में इसलिए बराबर हैं क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। इनको ऐड करूंगा तो नहीं आएगा। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि पैरेलल लाइन के बीच में दो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। पैरेलल होते ही ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब क्योंकि ये इसके बराबर है तो y की जगह x, ये इसके बराबर है तो a की जगह b। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो x प्लस वाई कौन हो गया, एंगल ए बी सी। x प्लस वाई ए बी सी, और a प्लस बी किसके बराबर हो गया, एंगल बी सी डी, है ना। ये हो गया आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के। वीडियो पसंद आया हो, सोल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।